हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। आज मैं बात करूंगा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये ऐसी मेडिसिन है जो एलर्जी के प्रॉब्लम में बहुत यूज़ होती है। और एलर्जी प्रॉब्लम मतलब हे फीवर मतलब सर्दी, मेनली सर्दी के प्रॉब्लम में, जहाँ छींकें आ रही हो, नाक का प्रॉब्लम हो, आँख में प्रॉब्लम हो, इस तरह के प्रॉब्लम में ये मेडिसिन बहुत यूज़ होती है और इसका नाम है सबाडिला। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि थोड़ी भी ठंडी हवा मुझे लगती है, या तो ठंडा रूम होता है, या तो कुछ ठंडा खा लिया मैंने, तो तुरंत मुझे छींके आना शुरू हो जाता है, मुझे एक एलर्जी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये पेशेंट क्या करता है, अपने आप को पूरा कवर करके रख देता है, पूरे गर्म कपड़े पहनेगा, कहीं से हवा नहीं लगे ऐसा ट्राई करेगा, और वो क्या करेगा कि स्टीम लेगा, गर्म इनहेल करेगा, कुछ भी गर्म लेगा, अगर वो गर्म खाएगा पीगा तो भी उसको अच्छा लगेगा। तो ये सारे सिम्टम्स में जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट हो, म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब नाक का जो पोर्शन है, गले का पोर्शन है, आँख का पोर्शन है, और ठंडे से प्रॉब्लम होना और गर्म से आराम मिलना, ये जहाँ भी हो, और उसकी वजह से छींके आना, नाक बंद होना, नाक में खुजली मचना, तब आप सबाडिला मेडिसिन सोच सकते हैं। और भी ऐसे होम्योपैथिक में दवाइयाँ हैं कि जो कोल्ड वेदर से, कोल्ड के प्रॉब्लम से तकलीफ बढ़ती है, तो वहाँ आप एलियम सेपा सोच सकते हैं, फॉस्फोरस सोच सकते हैं। रूमेक्स नाम की जो दवाई है मैं बहुत यूज़ करता हूँ कि ठंडी हवा से अगर खांसी आए या तो सर्दी हो जाए। हेपारसल्फ नाम की दवाई है, फॉस्फोरस नाम की, स्टिक्टा नाम की दवाई है। ये सारी दवाइयाँ जहाँ एलर्जिक प्रॉब्लम है उसमें वो यूज़ होती है। दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है स्टिक्टा में, कुछ लोग बोलते हैं कि कोई स्मेल आई, सपोज कि कोई फ्लावर की स्मेल से प्रॉब्लम हो तो उसको छींके शुरू हो जाएगी। अब पेशेंट क्या फ्लावर की स्मेल से नहीं, इवन फ्लावर के बारे में सोचेगा, फूल के बारे में सोचेगा तो भी उसको छींके शुरू हो जाती है। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे कि स्ट्रॉन्ग स्मेल से उनको प्रॉब्लम होता है, तो उसमें आप एलियम सेपा है, और भी बहुत दवाई है, फॉस्फोरस भी उसमें दवाई है कि जो स्ट्रॉन्ग स्मेल से जहाँ प्रॉब्लम होते हैं उसमें आप ये दवाइयाँ सोच सकते हो। तो सबाडिला में भी मेन एग्रावेशन कोल्ड से है, एनी टाइप ऑफ कोल्ड, दूसरा स्मेल से है, खास करके फ्लावर की स्मेल से। और ये पेशेंट अगर वार्म रूम में रहे, वार्म लेता रहे खाना पीना, तो उसको अच्छा लगता है। इसका थ्रोट पेन में क्या होता है कि वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर आता है पेन। तो हमें पता है कि इसमें जो होम्योपैथिक के जानकार स्टूडेंट है या जो लोग हैं उनको पता है कि तुरंत लेकेसिस माइंड में आएगी। ऐसे ही एक मेडिसिन है जहाँ पेन राइट से लेफ्ट जाएगा, उसमें लाइकोपोडियम याद आएगा। एक लेग कैनाइनम करके मेडिसिन है, वो भी थ्रोट पे बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है। तो लेकेसिस और सबाडिला दोनों में ऐसा होता है कि पेन लेफ्ट से राइट जाता है। तो डिफरेंट क्या दोनों में ये डिफरेंट है। कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि लेकेसिस में क्या है कि गर्म लेने से उसको तकलीफ बढ़ती है, उसको ठंडा लेने का मन होता है, ठंडा लेने से उसको आराम मिलता है गले में। और सबाडिला में ऑपोजिट है कि गर्म लेने से अच्छा लगता है, ठंडा लेने से उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अब हे फीवर की बात आई। हे फीवर मतलब क्या है, कोई भी चीज़ की एलर्जी। फॉरेन में मैंने देखा है कि लोगों को पोलन की एलर्जी होती है, इंडिया में यहाँ डस्ट की एलर्जी होती है, स्मेल से प्रॉब्लम होता है। तो कोई भी एलर्जी प्रॉब्लम की वजह से, एलर्जन से जो प्रॉब्लम होता है उसमें क्या होगा, नाक से पानी आएगा, आँख में से पानी आएगा, नाक में खुजली आएगी, आँख में खुजली आएगी, गले में इफेक्ट आएगा, फीवरिश फीलिंग लगेगा, पेशेंट बोलेगा कि मज़ा नहीं आ रही है। ये सारे हे फीवर के सिम्टम्स है। तो हे फीवर के सिम्टम्स में भी स्नीजिंग, नाक में खुजली और नाक बंद हो जाना, उसमें आप सबाडिला सोच सकते हैं। और जब भी हे फीवर की बात आती है तो हमारे माइंड में 2-3-4 दवाई और आ जाती है कि जैसे एलियम सेपा।
इलियम सेपा में क्या होता है, नाक से पानी निकलता रहता है, लेकिन नाक से जो पानी बहेगा वो एक्रीड होगा, मतलब बहुत फ्लुएंट पानी निकलेगा, और उसके साथ आंख से भी पानी निकलेगा, लेकिन आंख से जो पानी निकलेगा वो माइल्ड होगा और नाक से ब्लेंड होगा, और जो नाक से निकलेगा वो एक्रीड होता है और उसमें भी छींकें आती है। ये पेशेंट को भी बहुत प्रॉब्लम होता है स्मेल से, फ्लावर से, जैसे मैंने पहले बताया। दूसरी दवाई यूफ्रेशिया है, उससे थोड़ी अपोजिट मेडिसिन है। यूफ्रेशिया में क्या होता है कि आंख से बहुत पानी आएगा, एक्रीड आएगा, लेकिन नाक से जो उसका डिस्चार्ज है वो ब्लेंड होगा, यानी माइल्ड होगा। ये दोनों में डिफरेंट है। एक और दवाई मैं यूज करता हूँ नक्सोमिका। नक्सोमिका में भी सेंसिटिव टू स्मेल है ये पेशेंट, उसको भी ठंड हवा से प्रॉब्लम रहता है। इसका क्या सिम्टम्स कि दिन में पानी निकलता रहेगा, लेकिन रात को जैसे ही रात होगी, रात को सोने जाएगा, नाक बंद हो जाएगा। तो ये नक्सोमिका का सिम्टम्स है। और मेन नक्सोमिका मैं तब प्रिस्क्राइब करता हूँ कि जब सर्दी की वजह से पेशेंट इरिटेट रहता हो, तो इरिटेशन और नाक में खुजली, स्मेल से प्रॉब्लम, ये सब में मैं दिन में पानी निकलना, रात को नाक बंद हो जाना, ये सब में मैं नक्सोमिका यूज करता हूँ। आर्सेनिक भी, आर्सेनिक में क्या होगा कि पानी निकलेगा तो उसका अपर लीफ है वहाँ उसको बहुत जलन होगी, और आर्सेनिक में जो बर्निंग है वो भी बहुत पर्टिकुलर है कि बेटर बाय वार्म है, तो ठंडे से प्रॉब्लम बढ़ना, बेटर बाय वार्म, उसमें भी आप आर्सेनिक सोच सकते हो। तो ये सारे सिम्टम्स थे हे फीवर के, और मैंने कुछ मेडिसिन भी डिफ्रेंशिएट की। अब सबाडीला का माइंड देख लेते हैं। ये पेशेंट को है ना बहुत कुछ फिक्स आइडिया हो जाता है, वो खुद कुछ इमेजिन कर देता है, इमेजिनेशन कर देता है। मैं एग्जांपल दूं, क्या इमेजिनेशन करेगा कि उसका पेट वैसे देखो तो फूल गया है, गैस की वजह से डिस्टेंट हो गया है, तो पेशेंट को ये फील होगा कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ, इस तरह के उसको ख्याल है। और उसको गले में पेन हो रहा है तो उसको डिजीज का डर लगता है कि मुझे गले का कैंसर तो नहीं हो गया है। उसको ये सेंसेशन आता है कि उसके कुछ बॉडी के पार्ट लंबे हो गए, जैसे उसका चीक है वो लंबा हो गया, कोई पार्ट शंकन हो गया है। तो इस तरह के इमेजिनरी थॉट्स ए पेशेंट के मन में आता है। ऐसी कुछ दवाइयाँ मैं बताऊँ तो थूजा है होम्योपैथिक में। थूजा में भी फिक्स आइडिया है। क्या थूजा का फिक्स आइडिया क्या है कि मेरा बॉडी जो है ना वो ग्लास का बना हुआ है। दूसरी एक मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला में भी उसको एक डिल्यूजन होता है, एक फिक्स आइडिया होता है मेल को फीमेल के लिए और फीमेल को मेल के लिए, मतलब ऑपोजिट सेक्स के लिए। आयोडम में भी है, एनाकार्डियम में भी है। एनाकार्डियम में क्या है कि उसकी एक साइड अच्छा है, मतलब अच्छी साइड है एक साइड, और दूसरी जो साइड है वो बुरी साइड है, मतलब उसको कमांड कर रही है। एक बार जो से अच्छे थॉट्स उसको कमांड कर रहे हैं, दूसरी ओर से बुरे थॉट्स कमांड कर रहे हैं। तो इस तरह के थॉट्स इसमें रहते हैं। अभी ये दवाई वर्म्स पे बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। वर्म्स के लिए मैं सीना यूज करता हूँ, सल्फर यूज करता हूँ, ट्यूक्रियम एमवी करता हूँ, सेंटोनिन करता हूँ, स्पाइजेलिया करता हूँ। मैं जो बुक में किस्सा लिखा हुआ है वो मैं बताऊँ कि एक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, कोई लेडी के घर गए थे, तो उसका जो कुत्ता था वो अपना एनल्स रीजन, मतलब टट्टी का पोर्शन फ्लोर पे रब कर रहा था। तो वो लेडी ने बोला, डॉक्टर मैं परेशान हो गई हूँ, आप एक कुत्ते के लिए कुछ दवाई दो ना। तो ये डॉक्टर ने उसको सबाडीला दिया, और सरप्राइजिंगली कि कुछ ही दिनों में वो कुत्ते ने बहुत सारे वर्म्स पास कर दिए, बहुत सारे वर्म्स उसके पेट में से निकल गए। वर्म्स की वजह से कन्वर्जन भी आते हैं बच्चों में, अगर वर्म्स हो तो तब भी सबाडीला सोच सकते हो। फीमेल में एक सिम्टम्स बहुत है, वर्म्स की वजह से एनस ईचिंग होता है। जो लेडी होती है उसकी वजाइना में ईचिंग होता है, और वो वर्म्स की वजह से जो वजाइना में ईचिंग होता है उसकी वजह से उसके सेक्सुअल डिजायर बहुत बढ़ जाती है।
ये फीमेल की दवाई है जहाँ ओवरी में कटिंग पेन रहता हो, फीमेल में लेट मेंसेस आ रहा हो, तब भी हम ये दवाई सोच सकते हैं। स्कूल जो गर्ल्स जाती है उसके हेडेक में भी ये दवाई हम सोच सकते हैं। तो बहुत सारे किस्से में हम ये दवाई सोच सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एलर्जिक कंडीशन में, हे फीवर में और थ्रोट के प्रॉब्लम में, मेंटल सिम्टम्स में, वर्म्स में, फीमेल में, ये उसका मेन इंडिकेशन है। तो ये वीडियो यहाँ ही ख़त्म हो रहा है। आशा करता हूँ कि मैंने भी जो भी सवाडिला की जानकारी दी, साथ में जो भी कंपैरिजन की दूसरी मेडिसिन के साथ, वो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।